नमस्कार दोस्तों। आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप हेडलाइन की। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा की कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग कर रहा है। राहुल बोले, स्पीकर ने कमिट किया, क्या आप बोलने देंगे? संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले, कोई कमिटमेंट नहीं, विपक्ष स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सुप्रीम कोर्ट बोला, एसआईआर में कोई रुकावट नहीं आने देंगे। बंगाल में फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की डेडलाइन 1 हफ्ते बढ़ाई, डीजीपी से जवाब मांगा। कांग्रेस ने दावा किया है कि संसद में पीएम केयर फंड, पीएम राष्ट्रीय राहत कोष, पीएमएनआरएफ और राष्ट्रीय रक्षा कोष एनडीएफ से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने लोकसभा सचिवालय को दिए हैं। कांग्रेस बोली, ये तानाशाही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में देश भर से आए छात्रों से मुलाकात की। मोदी बोले, टेक्नोलॉजी का गुलाम न बने, तकनीक के जरिए क्षमता को विकसित करें, पढ़ने के साथ लिखकर प्रैक्टिस करें। पंजाब के तरनतारण स्थित लॉ कॉलेज में सोमवार छात्र ने क्लासरूम में घुसकर छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने वहीं पर खुद को भी गोली मारकर सुसाइड कर लिया। मृतक छात्रा संदीप कौर है। वह लॉ कॉलेज में फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। हरियाणा की फरीदाबाद जेल में बंद आतंकी अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। हमलावर और अब्दुल एक ही बैरक में थे। अमेरिका भारत को 25% पेनल्टी टैरिफ वापस करेगा। कारोबारियों को 40,000 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। रूसी तेल खरीद पर पेनल्टी लगाई थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पारा -24 डिग्री, राजस्थान के 10 शहरों में 10 डिग्री से कम तापमान। यूपी बिहार में घने कोहरे का अलर्ट। राजधानी दिल्ली के 15 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिले। मेल में दावा किया गया कि 13 फरवरी को दोपहर 1:11 पर संसद में ब्लास्ट होगा और दिल्ली को खालिस्तान बना देंगे। इसरो ने चंद्रयान 4 के लिए लैंडिंग साइट तलाशी। चंद्रमा के साउथ पोल पर मॉन्स माउंटेन पहाड़ पर उतरेगा। मिट्टी और चट्टान के टुकड़े लाए जाएंगे। मणिपुर के लितान में हिंसा भड़की, 25 घर फूंके। उपद्रवियों ने राइफलों से गोलीबारी भी की। बीएसएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के जवान तैनात। महाराष्ट्र में जिला परिषद पंचायत समिति चुनाव का रिजल्ट आज। 7,438 उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ा। अजित पवार के निधन के बाद शेड्यूल आगे बढ़ा था। वाराणसी की दाल मंडी में प्रशासन ने जर्जर 21 मकानों दुकानों में से 18 को ढा दिया। व्यापारी ने अपनी दुकान फूंक दी। खुद पर भी पेट्रोल छिड़का। बुलडोजर चलते देख लोग रोते गिड़गिड़ाते रहे। एप्स्टीन फाइल्स 10 देशों में इस्तीफे। 80 ताकतवर लोगों की जांच। अमेरिका से यूरोप तक असर। राजनेताओं, अरबपतियों और शाही परिवारों तक फैली जांच। अमेरिकी सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी घटी, 50 की जगह 25% की। न्यूजीलैंड ईयू के बाद इंडो यूएस ट्रेड डील से बागवान चिंतित। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बेची मिठाई। बोले, मन के भाव ले लो। छतरपुर में आधी रात को दुकान की गद्दी पर जा बैठे। रसगुल्ला रसमलाई का स्वाद लिया। हेल्थ केयर में भारत की बड़ी उपलब्धि। एम्स दिल्ली बना दुनिया का 6ठा सर्वश्रेष्ठ अस्पताल। टाटा मेमोरियल मुंबई 13वें स्थान पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बस्तर की पहचान बारूद से नहीं बल्कि उसकी समृद्ध संस्कृति से है। बस्तर पंडुम में कहा, तय समय में नक्सलवाद खत्म होगा, यह सबसे विकसित संभाग बनेगा। हाईकोर्ट बोला, 2046 तक देश में बच्चों से ज्यादा बुजुर्ग होंगे। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रमों की ऑडिट होगी। खाने की क्वालिटी से लेकर हर सुविधा जांची जाएगी। कर्नाटक के बिलपुरा गांव का सफल प्रयोग। 90% घरों के कचरे से महिलाएं बना रहीं खाद, उगाया वन। 8 पंचायतें भी अपना रहीं यही तरीका। जलीय पक्षी गणना। भोपाल के बिशनखेदी में 129 प्रजाति के पक्षी। सबसे ज्यादा पक्षी जबलपुर के मोहारी पौंड में। भोज वेटलैंड में 2430 जलीय पक्षी मिले। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम पर संकट कर्मचारियों में हलचल। आरडीजी झटके के बाद यूपीएस की सिफारिश, नई नौकरियां भी नहीं।
ईरान बोला, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद नहीं करेंगे। डराकर हमसे कुछ नहीं करवाया जा सकता है। अमेरिका की नीयत पर भरोसा नहीं। बांग्लादेश चुनाव सीरीज पार्ट 1। शेख हसीना के पिता मुजीब हीरो से तानाशाह बने। आर्मी ने घर में गोली मारी। 1 साल में 3 तख्ता पलट। जापान चुनाव में पीएम तकाइची की बड़ी जीत। उनकी पार्टी एलडीपी ने 465 में से 316 सीटें जीतीं। मोदी ट्रंप ने बधाई दी। मोदी बोले, आतंकवाद पर कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। तमिल भाषा भारत मलेशिया को जोड़ती है। दोस्त से किया वादा निभाने मलेशिया आया। ईपीएफओ मार्च अप्रैल में नया मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। इसके जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। अभी ऐप का ट्रायल चल रहा। चांदी 8,000 रुपये बढ़कर 2.53 लाख रुपए किलो पर पहुंची। सोना आज 2,798 रुपये महंगा हुआ। 10 ग्राम की कीमत 1.54 लाख रुपए हुई। इलॉन मस्क का अब चांद पर शहर बसाने का प्लान। बोले, यहां पहुंचना आसान, मंगल ग्रह पर शहर बसाने में 20 साल से ज्यादा लगेंगे।